गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं उस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। पिछले क्लास में हमने देखे थे कि वर्क के बारे में, है ना। वर्क क्या होता है, थोड़े बहुत कुछ प्रॉब्लम दिया था, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी स्टूडेंट्स। तो चलिए, आज मेरा डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट होने वाला। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्क के टाइप्स क्या होते हैं। वर्क डन जो हमने पढ़े हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है मतलब उसने वर्क डन किया है, ऐसा हम लेके चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के, है ना, हम स्टार्ट करते हैं आज की मेरी क्लास। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक क्या है, वर्क एनर्जी। आज की तारीख है 16/10/2020। तो चलिए स्टूडेंट, मेरा टॉपिक का नाम क्या है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क्स, ठीक, वर्क डन की, हाँ, टाइप्स ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ वर्क डन, है ना, या फिर वर्क के टाइप कौन कौन से। तो कुल मिला के 3 टाइप्स आते हैं बच्चों। स्टूडेंट्स देखने की कोशिश करिए। पहला आता है पॉजिटिव वर्क डन, यहाँ पे वर्क की बात नहीं करते, यहाँ पे वर्क डन की बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है नेगेटिव वर्क डन। फिर नंबर 3 आता है स्टूडेंट्स क्या, जीरो वर्क डन। क्या आता है स्टूडेंट्स, जीरो वर्क डन। दिख रहा है सभी लोगों को। तो चलिए स्टूडेंट, बहुत अच्छे से आज हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, टाइप्स ऑफ वर्क डन में कितने टाइप स्टूडेंट्स, 3 टाइप्स है, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। जिसमें से पहला टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स, क्या होता है पॉजिटिव वर्क डन यानी क्या। पॉजिटिव वर्क डन यानी क्या, बहुत सिंपल है स्टूडेंट। वर्क डन की डेफिनेशन मैंने बताया था, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो और अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होता है, हमारा काम है कि हमें ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कराना है। स्टूडेंट्स, मेरा काम क्या है कि ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कराना है। बात समझने की कोशिश करिए। तो मुद्दा ऐसा, मेरा डिस्कशन आप ही के साथ स्टार्ट होगा, आप ही के साथ खत्म होगा। तो पॉजिटिव वर्क डन यानी क्या, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आप सभी लोगों ने जो सब्जी भाजी का स्टॉल देखे स्टूडेंट्स, या फिर सब्जी भाजी का ठेला या गुपचुप का ठेला, जब वो ठेला चलाता है तो आपको पता है, जब वो ठेला आगे की तरफ सरकाता है मतलब फोर्स अप्लाई कर रहा है, जैसा उसे आगे जाना पड़ता है तो वो आगे की तरफ चलता है, तो वो आगे की तरफ फोर्स अप्लाई करता है, तो वो स्टॉल भी ऊपर जाता है, आगे की तरफ जाता है और ऑब्जेक्ट भी उधर जाता है। मैं बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ कैसा। आप सभी लोगों ने सब्जी भाजी के ठेले देखे होंगे। सब्जी वाला जब ठेला लाता है तो आगे आगे सरकाते जाते हैं, मतलब फोर्स लगा रहा है। उसे काम क्या है कि उसे ठेला आगे ढकेलना है। उसको मैंने काम दिया कि उसको ठेला कैसे ढकेलना है स्टूडेंट्स, तो आगे ढकेलना है। उसने क्या किया, ठेला को पकड़ा और ऐसा फोर्स लगा और आगे ढकेल दिया है। तो कहने की बात है, इसने फोर्स तक, उसका काम क्या है कि ठेले को आगे ढकेलना है। उसने फोर्स भी किस डायरेक्शन में किया, उसी डायरेक्शन में किया। कैसा, जिस डायरेक्शन में उसने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में। जैसे मुझे बताओ, उसने ठेला वो आगे ढकलेगा तो ठेला आगे ही जाएगा, ठेला पीछे लाएगा तो ठेला पीछे ही आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, ठेला। फोर्स कौन लगा रहा है, हम लगा रहे, पर्सन लगा रहे। किसके ऊपर, ठेले के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो ठेला आगे सरका। मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर इधर की तरफ फोर्स अप्लाई किया तो ठेला भी आगे भागेगा, अगर इधर की तरफ अप्लाई किया तो ठेला भी पीछे आएगा। मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी बच्चों, सेम है। या फिर किसी भी चीज को ढकेल तो फोर्स भी, मुझे मान लो ये मार्कर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये मेरे को काम दिया गया कि मेरे को मार्कर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। और कैसी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऐसे आगे ले जाना है। तो मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो मेरी फोर्स की डायरेक्शन भी इधर है, मेरा ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। दोनों कैसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन बोला क्या, नहीं बोला हूं। मैंने आगे की तरफ, ये मेरी मार्कर भी आगे गई और मेरा फोर्स भी डायरेक्शन का अप्लीकेशन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी आगे गया। सब्जी का ठेला, जैसे मुझे आगे ढकेलने का काम दिया गया, मैंने फोर्स अप्लाई किया तो सब्जी का ठेला आगे ढकल गया, मतलब फोर्स भी इधर डायरेक्शन में और ठेला भी ढकला आगे ढकले में, है ना। तो ठेला कैसा, ठेला ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ किस वजह से, फोर्स की वजह से, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसे स्टूडेंट से। तो देखिए, ध्यान देने की कोशिश करिए। यहाँ पे है ठेला, यहाँ पे क्या है, ठेला लगाया मैंने फोर्स, ठीक है, लगाया मैंने फोर्स, तो ये ठेला यहाँ पे मूव हो गया है, मतलब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में। दोनों की डायरेक्शन कैसी स्टूडेंट, सेम। तो चलिए, आपका वर्क डन क्लासिफाइड होता है डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट।
अब से याद रखेंगे स्टूडेंट कि आपके वर्क डन की किस वजह से जिम्मेदार इंसान कौन है, तो दो लोग हैं जिस वजह से वर्क डन के 3 टाइप्स गिरते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। यही मैटर करता है वर्क डन की टाइप पढ़ने में। क्या स्टूडेंट? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या स्टूडेंट? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो तीनों को लाने वाला कौन? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बात सभी को समझ में आई? तो चलिए पॉजिटिव वर्क डन आने का मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया, पुशिंग अ स्टॉल्ड व्हीकल। आगे की तरफ ढकेल रहा, फोर्स लगा रहा है आगे तरफ, तो ढकेल रहा है भी आगे की तरफ, मतलब दोनों की डायरेक्शन का ऐसे स्टूडेंट सेम है। सब्जी का ठेला बहुत अच्छे से आपने देखा, ऐसा मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क डन आने क्या स्टूडेंट्स? व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अ सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम थी स्टूडेंट्स। फोर्स भी और ऑब्जेक्ट भी आगे की तरफ गया है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों इधर ही जा रहे हैं। इधर आए क्या? नहीं आए हैं। तो ऐसे सच काइंड ऑफ वर्क डन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पॉजिटिव वर्क डन। तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव वर्क डन यानी क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट में बताता हूँ। पॉजिटिव वर्क डन यानी स्टूडेंट्स व्हेन जब लगने वाला फोर्स और होने वाला ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आते हैं तो किया हुआ काम को हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किए और देखो फोर्स जी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट भी मूवमेंट हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी अगर डिस्प्लेस हो रहा है, तो ऐसे काम को, ऐसे वर्क डन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्या? पॉजिटिव वर्क डन। इसको डिफाइन करेंगे, क्या लिखेंगे? व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अ सेम डायरेक्शन, आर इन अ सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में रहता है तो थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री? 0 डिग्री, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट लगने वाला फोर्स और ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ तो भाई एंगल बनता है, आपको पता है, ठीक है। इन अ सेम डायरेक्शन, देन वर्क डन बाय द फोर्स, देन वर्क डन बाय द फोर्स, देन वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव, ठीक। सिंपल सी डेफिनेशन स्टूडेंट्स इसकी, पॉजिटिव वर्क डन की। पॉजिटिव वर्क डन यानी क्या? कि जब वो लगने वाला फोर्स और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में आता है तो ऐसे सच काइंड ऑफ वर्क डन को, किए हुए काम को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? तो पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं। समझ में आया सभी लोगों को? ऐसा कंसेप्ट अगर एग्जाम्पल में देंगे तो एग्जाम्पल में लिख लेना, क्या? पुशिंग अ स्टॉल्ड व्हीकल। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? पुशिंग अ स्टॉल्ड व्हीकल। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? पुशिंग अ स्टॉल्ड व्हीकल। चलिए वैसा मैं लेके चलता हूँ, ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या स्टूडेंट्स? नेगेटिव वर्क डन। जिसका नाम क्या स्टूडेंट्स? नेगेटिव वर्क डन। चलो क्या होता है नेगेटिव वर्क डन? नंबर सेकेंड क्या है? नेगेटिव वर्क डन। अब नेगेटिव कब आया मैं बताता हूँ, नेगेटिव वर्ड कब लगता है बता दो, एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल में बताता हूँ, जैसा मान लो मैं एक फ्रेंड हूँ, आप मेरे फ्रेंड हो, मैंने कस के जम के बॉल फेंका आपके तरफ, तो आपने क्या किया? ऐसे हाथ आगे किए और कैच पकड़े। बात सभी को समझ में? ऐसा बोलेंगे ऐसा किए क्या? नहीं किए। मैंने आपकी तरफ बहुत जम के बॉल फेंका हूँ तो दूसरे अदर फ्रेंड ने ऐसा कैच पकड़ता है या फिर ऐसा पकड़ेगा या फिर ऐसा कैच पकड़ता है। ध्यान देने की कोशिश करेंगे, देखो मेरा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, लेकिन जो कैच पकड़ता है इस डायरेक्शन में आया है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस वजह से नेगेटिव का सिंबल लगता है। मैंने बताया था अपोजिट का वर्ड आया, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस। अंडरस्टूड बच्चों? तो कहने की बात ऐसी है कि मेरा सामने फ्रेंड है, मैं एक फ्रेंड हूँ, मैंने एक कस के बॉल फेंका, रबर बॉल, तो उसने क्या किया? उसने ऐसा सामने कैच पकड़ा है या फिर ऐसा कैच पकड़ा है, मतलब उसने हाथ आगे किया। देखो मैंने फोर्स इधर डायरेक्शन में अप्लाई किया लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ऐसा आया है, ऐसा कैच पकड़ा है, तो दोनों की डायरेक्शन कैसे स्टूडेंट्स? अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन कैसी स्टूडेंट? अपोजिट है। ये बेस्ट एग्जांपल किसके लिए? नेगेटिव वर्क डन के लिए। तो नेगेटिव वर्क डन यानी क्या? कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, जब लगने वाला फोर्स और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जब अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, तो ऐसे सच काइंड ऑफ वर्क डन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नेगेटिव वर्क डन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हम? नेगेटिव वर्क डन। तो सिंपल लैंग्वेज में हम बता सकते हैं नेगेटिव वर्क डन यानी क्या? When the force
and displacement when the force and displacement are in opposite direction, are in opposite direction, r is opposite direction, that means थीटा की वैल्यू 180 डिग्री की हुई क्योंकि एक जना चाहता है इधर, एक जना चाहता है इधर। देखो लगने वाला फोर्स इधर है लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों की थीटा की वैल्यू कितनी रहती है 180 डिग्री रहती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई आपको पता है ये 0, ठीक है, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360 आपको पता है, ठीक है। एक जगह इधर जा रहा है और एक अगर इधर जा रहा है तो दोनों के बीच की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है। स्टूडेंट्स बात सभी को समझ में आ रही है? या फिर दोनों अगर ये भी इधर अच्छे और ये भी इधर अच्छे तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री होती है। बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है, तो आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन वर्क डन by the force, then work done by the force is negative। बात सभी को समझ में आ रही स्टूडेंट्स? तो नेगेटिव वर्क डन है, बहुत सिंपल है क्योंकि मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। इस सच काइंड ऑफ वर्क डन का ऐसे काम को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नेगेटिव वर्क डन कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल, मैंने कस के जम के बॉल फेंका है, मेरा फ्रेंड ऐसा बोलेगा कि मैं भी इधर कैच पकड़ता हूँ, नहीं। जैसे मान लो मेरे साइड में फ्रेंड है, मैंने बॉल फेंका तो ऐसा जगह पकड़ेगा क्या? नहीं ना। मैं यहाँ पे उधर मेरा फ्रेंड है, मैंने बॉल फेंका तो उसने ऐसा अपोजिट डायरेक्शन, इधर अपोजिट डायरेक्शन में कैच पकड़ा है, ये गया इधर लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इधर आया स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही सच काइंड ऑफ वर्क डन को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव वर्क डन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नेगेटिव वर्क डन कहते हैं। तो एग्जांपल में हम बता सकते हैं क्या? व्हेन वी थ्रू अ बॉल, व्हेन वी थ्रो अ बॉल towards your friend and catch the ball, ठीक है। जब बॉल की तरफ, जब फ्रेंड की तरफ बॉल फेंकते हैं तो फ्रेंड ने क्या किया? कैच किया। ये बेस्ट एग्जांपल किसके लिए स्टूडेंट्स? तो नेगेटिव वर्क डन के लिए। किसके लिए स्टूडेंट्स? तो नेगेटिव वर्क डन के लिए। बेसिक कंसेप्ट ऐसा मैं लेके चलता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद क्या टॉपिक स्टूडेंट्स? जीरो वर्क डन। क्या टॉपिक स्टूडेंट्स? जीरो वर्क डन। अब जीरो वर्क डन क्या होता है मैं बताता हूँ, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखो कैसा, अब मैं बताता हूँ जीरो वर्क डन यानी क्या। पहले एग्जांपल लेते हो उसके बाद मैं समझा के देता हूँ। मान लो स्टूडेंट्स अगर आप एक पेड़ पे चढ़ रहे हो, ठीक है, आप हो, आप अभी ऑब्जेक्ट नहीं हो। बात समझने की कोशिश करिए, ध्यान देने की कोशिश करिए। मैंने क्या बोला बेटा? ध्यान देने की कोशिश करिए। देखो क्या बोला मैंने कि ये जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर आप चढ़ रहे हो, ठीक है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, चढ़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बार बार चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, चढ़ रहे हो, उतर रहे हो। अप डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड अप डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन हो रहा है। बार बार पेड़ पे चढ़ रहे हो, बार बार उतर रहे हो, बार बार पेड़ पे चढ़ रहे हो, बार बार उतर रहे हो। आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो, आप फोर्स तो चढ़ने का फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो लेकिन ध्यान देने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। लेकिन देखो आप फोर्स, मेरे को काम दिया गया कि आपको चढ़ने का है, मैंने चढ़ने का अप्लाई किया लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? कहने की बात ऐसी। अभी देखो अब ऑब्जेक्ट, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा और यहाँ पे मेरा फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? मैं देखो पेड़ है बेटा, कांस्टेंट है। बात सभी को समझ में आ रही है? ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि देखो मेरे को काम दिया गया है, मेरे को पेड़ के ऊपर चढ़ना है, मैं ही ऑब्जेक्ट हूँ, मैं ही और डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा, ठीक है। तो मैं पेड़ के ऊपर चढ़ता रहा हूँ, बात समझने की कोशिश करिए। मैं पेड़ के ऊपर चढ़ रहा हूँ लेकिन मैं पेड़ से बार बार नीचे घसर के नीचे गिर रहा हूँ। क्यों गिर रहा हूँ? इस वजह से ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि उस समय फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक में के कैसे रहते हैं स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर रहते हैं। ध्यान देने की कोशिश करेंगे। क्या बोला मैंने? जीरो वर्क डन यानी क्या? ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, बताता हूं मैं। व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हेन द फोर्स and displacement, when the force and displacement are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, then work done by the force, then work done by the force, then work done by the force is zero। देखो कैसा, ये जीरो क्यों आया? देखो मैं फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसके ऊपर? पेड़ के ऊपर, लेकिन मेरा हो ही नहीं रहा है, काम अच्छा नहीं हुआ ना। मेरे को काम दिया गया, मेरे को चढ़ने का, मैंने फोर्स अप्लाई किया किसके ऊपर? मुझे बताइए। हमने फोर्स अप्लाई की। ध्यान देने की कोशिश करेंगे, क्या बात बता रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर वाली बात कैसे, वो भी मैं क्लियर करा देता हूँ आपको, ध्यान देने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखो क्लियर कंसेप्ट हो रहा है।
अगर ये एग्जांपल नहीं समझते मैं भी बोलता हूँ। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक बहुत स्पीड में कार जा रही है, एक बहुत स्पीड में अगर कार जा रही है, अगर मुझे उसको रोकना है, ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही है। अगर एक बहुत स्पीड में कार जा रही है, अगर मुझे उसको रोकना है तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट तो आ रहा है, लेकिन जैसा मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, एक मेरे को परपेंडिकुलर। ध्यान देने की कोशिश करेंगे, मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ। देखो कैसा, ये मेरी मूविंग स्पीड जा रही है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ये देखो 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 बच्चों, क्या ये मेरी बहुत स्पीड से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, एकदम से मैंने रोका तो बीच में क्या किया, अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। ये है मेरा फोर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट। एक मेरे को कैसे है, परपेंडिकुलर। कैसे दिख रहे हैं आपको, परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट का मूवमेंट जा रहा है, एकदम से मैंने गाड़ी को रोका, मतलब फोर्स अप्लाई किया, तो डायरेक्शन कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर। तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। उस वजह से देखो मेरा जो गाड़ी का काम रोकने का वो मेरा काम भी कंप्लीट नहीं होगा। और एग्जांपल देता हूँ पेड़ वाला, कि अगर मैं पेड़ पे चढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे को काम दिया कि पेड़ को चढ़ना है, लेकिन मैं बार बार पेड़ पे चढ़ रहा हूँ, बार बार पेड़ पे उतर रहा हूँ, तो उस समय मेरा काम कंप्लीट होगा क्या, नहीं होगा काम स्टूडेंट्स। तो उस समय मेरी वर्क डन की वैल्यू क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। उस समय मेरी वर्क डन की वैल्यू क्या रहेंगी स्टूडेंट्स, 0 ही रहेंगी। बात समझ में आ रही है। तो इसका एग्जांपल अगर हम क्या दे सकते हैं, when we climb on a tree so many times। देखो ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखो आप जा रही हो ऊपर, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, लेकिन फोर्स आपको कहाँ लाना चाहता है, नीचे। किस वजह से, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। गया ऊपर, कहाँ आया, नीचे। ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही। आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फोर्स आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको फोर्स नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में देखो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट एक में को परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर, एक में को परपेंडिकुलर है, दिख रहा है। तो इस वजह से हमारा वर्क डन क्या हुआ, 0 हुआ, क्योंकि बार बार ऊपर जा रहे हो लेकिन कहाँ आ रहे हो, नीचे। कामच नहीं हुआ ना। तो ऐसे समय वर्क डन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, तो 0 वर्क डन कहते हैं। ऐसे समय हम वर्क डन को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, तो 0 वर्क डन कहते हैं। आई एम श्योर ऐसा मैं लेके चलता हूँ कि आपको तीनों टॉपिक अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, एनर्जी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एनर्जी यानी क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का मेरा मुद्दा यही है कि एनर्जी, व्हाट इज मीन बाय एनर्जी। ठीक, तो एनर्जी यानी होता क्या है, देखिए एनर्जी बहुत सिंपल कंसेप्ट। मुझे बताइए, अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर मान लो, ध्यान देने की कोशिश करिए, अगर कोई प्लांट, उसको सनलाइट नहीं मिली तो प्लांट अपना प्रोडक्शन कर पाएगा क्या वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होंगी क्या, जो फूड का प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल प्रोसेस है। आपको पता है स्टूडेंट्स कि अगर प्लांट को सनलाइट नहीं मिली तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करेगा। मान लो अगर एक पेड़ है, एक एक्सपेरिमेंट करना आप घर में, आज एक पेड़ पकड़ना जो अभी स्टार्टिंग ग्रोथ में है और उसके घर के अंदर ही रखना, उसे सूरज की रोशनी से बचाए रखना। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि अगर मैंने सूरज की रोशनी से गिरा रखा तो वो पेड़ डेड बन जाएगा, वो तो पेड़ मर जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे सनलाइट ही नहीं, उसको ग्रोथ नरिशमेंट ही नहीं मिला। अब चाहे कितना भी पानी दे दो, आप चाहे कितना भी नरिशमेंट दे दो, जब तक लेकिन अगर उसको सन की लाइट रेस नहीं मिलेंगी तो अपना फूड प्रोडक्शन करेगा क्या, प्लांट्स नहीं करेगा। क्योंकि प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रफ्स होते हैं। प्लांट्स कैसे होते हैं बच्चों, तो ऑटोट्रफ्स होते हैं, ये बात आप सभी को पता है। ठीक है, तो बात ऐसी है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि प्लांट्स जब तक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक फूड का प्रोडक्शन होने वाला है क्या, नहीं। तो सन उनके लिए, सन की लाइटनेस एक टाइप की क्या रहती है स्टूडेंट्स, उनके लिए एक टाइप की एनर्जी रहती है। उन्हें एनर्जी मिलेगी तभी तो फूड का प्रोडक्शन करेंगे। वैसा चाहे हम खाना खाएंगे तो हमें एनर्जी आएंगी क्या। जैसा मान लो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं खाना खा के नहीं आया तो मैं आपको पढ़ाने की इच्छा रहती क्या, नहीं रहती, एनर्जी रहती क्या, नहीं रहती। तो जो भी काम होता है अब आपको पता है। बेस्ट एग्जांपल तो बहुत बढ़िया, गाड़ी में जब तक पेट्रोलस नहीं रहेगा तो गाड़ी आगे भगने वाली है क्या, बताओ ना। गाड़ी को क्या लगता है, एनर्जी, पेट्रोल, तभी तो आगे बढ़ती है। जब तक तुम साइकिल का पेडल नहीं मारोगे तब तक साइकिल आगे भगने वाली है क्या, नहीं। हर किसी को एनर्जी की जरूरत है, चाहे ईच एंड एवरी वर्ल्ड इन द लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही है, हर किसी को एनर्जी की जरूरत है, समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट हो रहा है बच्चा। अब हम खाना नहीं खाएंगे, जैसे गाड़ी को डीजल ही नहीं पिलाएंगे तो आगे भगने वाली है क्या, नहीं है। सेम कंसेप्ट। तो एनर्जी किस वजह से होती है, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, मुझे आपको पढ़ाने का काम दिया गया, लेकिन मैं किस वजह से दे रहा हूँ,
अगर मैंने खाना खाया तो अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, गाड़ी में पेट्रोल भरोगे तो अभी तो गाड़ी आगे भगेंगी ना, गाड़ी में डीजल भरोगे, साइकिल का पेडल मारोगे तो अभी तो गाड़ी आगे भगेंगी ना। तो उसके लिए क्या कैपेसिटी चाहिए ना, क्षमता चाहिए ना। तो क्षमता कहाँ से आएंगी, तो कुछ खा के आएंगी ना। गाड़ी आगे भगने की कैपेसिटी एवरेज कहाँ से मिलेगा, तो पेट्रोल गाड़ी में भरोगे तभी तो आगे बढ़ेगा ना स्टूडेंट्स। तो मुद्दा ऐसा है कि एनर्जी यानी क्या, कोई भी काम को लगने वाली, देखो द कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता जो आती है उसी को आप कहते हो बच्चों क्या, एनर्जी। ध्यान देने की कोशिश करेंगे। एनर्जी को मैं डिफाइन करता हूं क्या, द कैपेसिटी टू डू वर्क, क्या स्टूडेंट्स, द कैपेसिटी टू डू वर्क कॉल्ड एज एनर्जी। ठीक है, द कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने के लिए जो क्षमता आती है हमें जो क्षमता आती किस वजह से आती, ड्यू टू द एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी यानी क्या, द कैपेसिटी टू डू वर्क, जो क्षमता आई है काम करने के लिए, जो क्षमता आई है जो हम काम कर सकते हैं, उस क्षमता को, उस कैपेसिटी को हम कहते हैं क्या स्टूडेंट्स, एनर्जी। और मैं यही बात बोलना चाहता हूं कि वर्क एंड एनर्जी बोथ आर सेम कंसेप्ट, बोथ आर सेम कंसेप्ट। क्यों सेम कंसेप्ट बोलो बताता हूं मैं, लैंग्वेज है, क्यों पॉइंट नोट डाउन करिए, क्योंकि काम दिया गया, काम के लिए तो एनर्जी लगती है। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो कहाँ से मैं काम कर लूंगा, गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरेंगे तो गाड़ी कहाँ से आगे बढ़ेंगे, साइकिल को पेडल नहीं मारेंगे कहाँ साइकिल आगे बढ़ेंगी, उसके लिए क्या लगती है, एनर्जी। तो इनके बीच में आपस में रिलेशन है, एनर्जी आएंगी वर्क भी होगा, वर्क आएगा एनर्जी भी आएंगी। तो दोनों कॉन्सेप्ट कैसे बच्चों एक में से रिलेटेड है और दोनों की यूनिट कैसे आती है स्टूडेंट, सेम आती है। तो एनर्जी यानी क्या, किसी भी काम को करने के लिए लगने वाली क्षमता, किसी भी काम को करने के लिए लगने वाली क्षमता को हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, एनर्जी। द कैपेसिटी टू परफॉर्म अ वर्क, कोई भी काम करने के लिए जो हमारे को कैपेसिटी लगती है उसी कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एनर्जी। और एनर्जी और वर्क कैसे कंसेप्ट स्टूडेंट्स, दोनों सेम कंसेप्ट है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ, ऐसा सिस्टम में बताया था स्टूडेंट्स वर्क एज सेम रहता है, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, एनर्जी होता है। तो एनर्जी की वर्क की आपको यूनिट पता है स्टूडेंट्स क्या, ऐसा सिस्टम में जूल है। वर्क को किस में मेजर करते हैं, जब मैंने वर्क डन पढ़ाया तो भी आपको बोला था एनर्जी के बराबर होता है। ठीक, ऐसा सिस्टम में इसकी यूनिट जूल आती है स्टूडेंट्स। और सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या आती है, अर्ग आती है। किसकी, तो एनर्जी की। किसकी स्टूडेंट्स, तो एनर्जी की। बात समझ में आई। किसी भी काम, कोई भी काम को करने के लिए लगने वाली क्षमता को मैं डिफाइन कर सकता हूँ क्या स्टूडेंट्स, एनर्जी। मैं बोल सकता हूँ द कैपेसिटी टू डू वर्क, द कैपेसिटी टू डू वर्क विच इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी एंड वर्क डन बोथ आर सेम कंसेप्ट। अगर उसकी यूनिट सिस्टम की बात किया तो ऐसा सिस्टम में जूल है ना, एनसीजे सिस्टम में अर्ग। बात सभी को समझ में आ रही बच्चों। लेकिन एनर्जी पढ़ाने के बाद बच्चों सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए। एनर्जी तो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक, तो एनर्जी का जो कंसेप्ट है बात सभी को समझ में आई। तो एनर्जी यानी क्या, द कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी काम को, कोई भी काम को करने के लिए लगने वाली है ना, उसी को हम कहते हैं क्या स्टूडेंट्स, एनर्जी। तो चलिए स्टूडेंट्स आज की क्लास हम ये भी फिनिश करते हैं, जो भी रहेगा अगले क्लास में देखा जाएगा। सो थैंक यू सो मच।